अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हमें नींद नहीं आती है। हम अच्छी से अच्छी महंगी सी महंगी नींद की दवाइयाँ लेते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं ताकि हम रात को सो सकें, लेकिन हम पूरी रात जो है करवटें बदलते रहते हैं और हमारे को नींद नहीं आती है। नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण चिंता करना है। जब आप चिंता करते हैं अपने लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, खाने पीने के लिए, अपने कर्जे के लिए और तमाम और भी चीज़ें होती हैं, दुख तकलीफ होती है, बीमारी होती है जिसके लिए आप चिंता करते हैं, और यही चिंता आपकी उस नींद को उड़ा देती है। मैं सैमसन मसीह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस मनन के अंदर, और हम देखते हैं पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, जहां लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता, जो भी आपकी चिंताएं हैं, उसे कहां डालना है? परमेश्वर पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम देखते हैं पतरस जो परमेश्वर का भक्त है, वो बंदी गृह के अंदर है, बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, चारों तरफ उसके सिपाही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उस बंदी गृह के अंदर आराम से गहरी नींद ले रहा है, क्योंकि उसे मालूम है वो किस परमेश्वर की आराधना करता है, वो किस परमेश्वर पर भरोसा रखता है, और वो परमेश्वर उसको वो तमाम स्थितियों में, उन परिस्थितियों के अंदर संभालता है। वो उस जगह पर होने के बाद इस बात की चिंता नहीं कर रहा है कि, और या वो उस राजा को नहीं कोस रहा है जिसने उसको इस बंदी गृह में डाल दिया कि प्रभु तू उस राजा को जो है नाश कर दे और मुझे जो है इस बंदी गृह से निकाल दे। वो कुड़कुड़ा नहीं रहा है, वो गुड़गुड़ा नहीं रहा है, परंतु क्या कर रहा है? वो भरोसा रख रहा है। वो भरोसा रख रहा है, इसीलिए वो चिंता नहीं कर रहा है, और वो चिंता नहीं कर रहा है इसीलिए वो गहरी नींद में सो रहा है। मेरे और आपके जीवन के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जब हम चिंता करते हैं। हम उस परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि वो हमारा परमेश्वर सच्चा है, जीवता है, हमारी दुआओं को सुनता है, उन दुआओं का जो है वो जवाब देता है, प्रति उत्तर देता है। हम इस बात पर जो है भरोसा नहीं करते हैं। हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं अविश्वास आ जाता है, और हमारा ये अविश्वास हमारे को जो है बहुत सी दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में ला देता है, चिंताओं में ला देता है, और यही चिंता बहुत सारी दुखों को और तकलीफों को हमारे जीवन के अंदर लेकर आ जाती है। आज जब हम इस बात पर मनन कर रहे हैं तो हमें इस बात को जो है अपने जीवन में लेके आना है कि हमें पूर्ण रूप से उस खुदा पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने वादा किया कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। एक जन्माने वाली माता आपको भूल सकती है, लेकिन मैं वो खुदा हूँ जो तुझे कभी नहीं भूलूंगा, ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। आइए हम दुआ करें। हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, स्तुति और महिमा के योग्य खुदावन, एक बार फिर से तेरे चरणों में आए हैं खुदा, और तुझसे पिता परमेश्वर आज इस बात को मांगते हैं खुदावन कि पिता वो विश्वास पिता परमेश्वर हमारे अंदर तू भर दे खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में क्यों ना हो, हम इस बात पर भरोसा रख सकें खुदावन, इस बात पर पिता परमेश्वर अपने उस ईमान को रख सकें कि खुदा, हमारा खुदा जो है जिंदा है, सामर्थी है, और वो उन तमाम चीज़ों से हमें जो है नजात दिला सकता है, हमारी वो उन तमाम ज़रूरतों को मुहैया करा सकता है। पिता आज के इस दिन में, आज के इस समय में खुदावन, इन तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को खुदावन तेरे सम्मुख रखकर तुझसे दुआ प्रार्थना करता हूँ खुदावन, अपनी वो असीम शांति, अपना वो अनुग्रह, अपनी दया पिता परमेश्वर इन पर, इनके जीवन पर, इनके घर, इनके परिवार पर बना दे खुदावन। और पिता परमेश्वर होने दे कि पिता आज से पिता इस बात को जान ले पिता कि इन्हें चिंता नहीं करनी है, इनका परमेश्वर महान है, सामर्थ्य है, जिसने इस पूरी दुनिया को, इस पूरी सृष्टि को बनाया है। पिता
आज का ये दिन, आज का ये समय खुदावन हम सभी के लिए मुबारक ठहरे। ये सब कुछ मांगता हूं अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, सुन और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।